ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का, जुनून है तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज, कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। SEO कंटेंट फनल ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरी है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही, पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे 9 प्रिंसिपल्स के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल डिजिटोलॉजी जो एक स्कूल है, डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ हम सब लोग सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं डिजिटल मार्केटिंग सीखने और सिखाने में। तो जो ग्लोबल डिजिटोलॉजी है, ये हमारे जो 9 प्रिंसिपल है, इन पर
टिका हुआ है, इसको फॉलो करता है, इसको मानता है, समझता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो कौन से 9 प्रिंसिपल हैं जिन्हें अपनाकर ग्लोबल डिजिटोलॉजी लगातार आगे बढ़ रहा है। और अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो इन प्रिंसिपल्स को ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए और हो सके तो इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस के लिए, हर जगह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है सत्य। सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से, ईमानदारी से। हम जो भी काम करेंगे, जो भी सर्विस देंगे, हम पूरी सच्चाई से, पूरी ईमानदारी से करेंगे। कोई झूठ का सहारा हम नहीं लेंगे। किसी भी चीज़ को बेचने के लिए हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे। हमें अपने काम में पूरी सच्चाई, पूरी ईमानदारी रहना है। जी हाँ, ये है हमारा पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है हम जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे कलीग्स हैं, हमारे साथी हैं, हमारे कस्टमर हैं, हमारे सीनियर जूनियर जो भी हैं, हम सबके साथ प्रेम से पेश आएंगे। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे लेकिन हम किसी के बारे में गलत नहीं सोचेंगे। ये है हमारा दूसरा प्रिंसिपल। तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। सेवा का यहाँ पर मतलब है जब आपका काम से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो वो आपका काम नहीं, काम सेवा बन जाता है। जी हाँ, अब आप सोचते हो कि जब आप अपने काम से किसी की कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो ये ऑटोमेटिक आपका काम सेवा बन जाएगा और हम कभी सेवा करने से पीछे नहीं हटेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं। इसके साथ ही हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत से बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ शक्ति का मतलब है लगातार सीखने से, इम्प्लीमेंट करने से। तो हम अपनी एनर्जी का यूज करेंगे लगातार सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में। यह है हमारा चौथा प्रिंसिपल। इसके साथ ही हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। भक्ति का यहाँ पर मतलब है जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, उसी तरीके से हम अपने काम में भक्ति की तरह लग जाएंगे, बिल्कुल डूब जाएंगे उसमें, तो हमें उसके बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलने वाले हैं। जी हाँ, जब हम अपने काम को भक्ति की तरह करेंगे उसके रिजल्ट अमेजिंग रहते हैं। ये हमारे 5 प्रिंसिपल। इसके बाद छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। जब आप अपने काम में कोई स्मार्टनेस यूज करते हो, स्मार्ट वर्क करने लगते हो, तो वो होती है युक्ति। जब आप वो काम डेली करते हो, लगातार करते हो, तो हमें उस काम को ऑटोमेट कर देना चाहिए। और अगर कोई काम ऐसा है जिसे आप दूसरों से करवा सकते हो तो उन कामों को आप दूसरों से करवा लीजिए और अपना फोकस कीजिए किसी भी नई चीज़ को सीखने में, जिससे आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओ। तो ये है हमारे छठवां प्रिंसिपल। इसके साथ ही सातवां प्रिंसिपल है तन। तन का यहाँ पर मतलब है हमारे शरीर से। जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको 4 चीज़ें करनी है। एक, हमें पानी ज़्यादा पीना है, खाना कम खाना है। तीसरा, नींद भरपूर लेना है। और चौथा, एक्सरसाइज करना है 15 से 20 मिनट। डेट्स इट, बस। और कुछ नहीं करना, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना। ये हमारा तन को स्वस्थ रखना है हमें। देन उसके बाद मन ये बड़ा चंचल होता है। ये कभी आपको एक चीज़ पर फोकस नहीं करने देता, कभी इधर कभी उधर। हर इंसान का मन डमाडोल होता है, लेकिन हम अगर फोकस बनाएं, अपना गोल डिसाइड करें, तो ये हमें भटकने से रोक देगा। तो आपको इसीलिए ज़रूरत है एक गोल डिसाइड करने की, जिससे आपका मन फोकस रहे आपके कामों पर। तो इसको आप मन को कंट्रोल करके रखिए। देन उसके बाद धन का यहाँ पर मतलब है पैसे से। जब एक अच्छा इंसान लोगों की सेवा करता है, सत्य बोलता है, प्रेम से पेश आता है, भक्ति है उसके अंदर, शक्ति भी है और युक्ति भी अपना रहा है, तो वो एक अच्छा इंसान होगा। जब एक अच्छा इंसान अच्छा धन कमाता है तो वो अच्छे कामों में उस धन का उपयोग होता है। जैसे सोसाइटी के काम के लिए, किसी गरीबों की हेल्प के लिए, देश की सेवा के लिए उस धन का उपयोग होता है।
किसी भी तरीके से, जैसे हम लोग बागों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहे हैं, अगर आप सीखोगे डिजिटल मार्केटिंग को, सीखने के बाद आप किन्हीं स्टूडेंट्स को सिखाओगे तो एक सेवा करना हो गया, क्योंकि हम उतना पैसा नहीं ले रहे हैं उनसे जितना एक्चुअल में जो फीस चल रही है, इसीलिए ये काम हमारा सेवा है। इसीलिए जब एक अच्छा इंसान अच्छा धन कमाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा करता है, इसीलिए एक अच्छे इंसान को ज़्यादा धन कमाना ही चाहिए। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल। अगर इन 9 प्रिंसिपल के साथ आप रेजोनेट फील कर पा रहे हो, आप इनसे कनेक्ट फील कर पा रहे हो, तो मुझे चैट में 9P लिखकर बताइए। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। आप मुझे चैट में 9P लिखकर बता सकते हैं, 9 प्रिंसिपल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 9 प्रिंसिपल ये हमारी लाइफ में बहुत वैल्यूएबल हैं और हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए, आज हम सीखने वाले हैं हमारा AI। जैसा कि हमने बोला, हम AI के कल हमने ChatGPT का इस्तेमाल करना सीखा, उसके बाद suno.com पे हमने एक गाना जनरेट किया, हमने वो गाना ग्रुप में भी डाला था। ओके, तो आज हम सीखने वाले हैं ChatGPT के आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम AI का यूज करके हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम चलते हैं। चलिए, एक और हम यहाँ 11 ले लेते हैं, नोटबुक LM। ये AI टूल है, एक बहुत गजब का है नोटबुक LM। ठीक है, ये गूगल का है, बहुत बेहतरीन टूल है, AI टूल है। यहाँ हम ChatGPT और इसकी हेल्प से वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत अमेजिंग टूल है। माइंड मैप बना सकते हैं, जैसे ये माइंड मैप है, इसे माइंड मैप बोलते हैं। जो मैं आपको बताता हूँ इसे माइंड मैप बोलते हैं। तो आप ये बना सकते हो, स्लाइडिंग बना सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप नोटबुक LM से बना सकते हो। नोटबुक LM टोटल फ्री है, टोटल नहीं मतलब आप बेसिक चीज़ इसमें फ्री हैं इसमें, बाकी बहुत अच्छा AI टूल है जिसकी हेल्प से आप सिर्फ आप उसे प्रॉम्प्ट दोगे, प्रॉम्प्ट के बाद वो आपको वीडियो कन्वर्ट कर देगा, ऑडियो में चाहो तो ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद अगर आप चाहो तो दूसरी लैंग्वेज, इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में, जौन सी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट करना चाहो वीडियो को, वो वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बहुत अमेजिंग टूल है नोटबुक LM। इसका नाम ध्यान रखिए, नोटबुक LM। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टूल है AI के, मतलब इससे बेस्ट टूल अभी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ। चलिए, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका नाम है नोटबुक LM। तो चलिए प्रैक्टिकली हम स्टार्ट करते हैं। क्या है नोटबुक LM, क्या काम करता है, कैसे वीडियो जनरेट होते हैं, कैसे ऑडियो जनरेट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। कैसे माइंड मैप बनेगा आपका, इससे बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। चलिए, तो नोटबुक LM पे हम ओपन करते हैं प्रैक्टिकली। नोटबुक LM हम डालते हैं गूगल में, नोटबुक LM। मैं ये हटा देता हूँ। पाठक जी, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है मेरी? ठीक है, चलिए, तो हम एक विंडो ओपन करते हैं, नई विंडो ओपन करते हैं। यहाँ हम डालते हैं नोटबुक LM गूगल में, नोटबुक LM। ये आ गया नोटबुक LM। देखिए, ये हमने यहाँ क्लिक किया। नोटबुक LM गूगल का है, नोटबुक LM गूगल का है। तो आप इसे, मैं चाहता हूँ आप इसे गूगल से ही लॉगिन करें।
ठीक है, नोटबुक LM। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, नोटबुक LM पे, गूगल नोटबुक LM। आप ध्यान रखिए ये वाला आपको ओपन करना है, गूगल नोटबुक LM, अंडरस्टैंड एनीथिंग, ठीक है। ट्राई नोटबुक LM, ये अभी ओपन हो रहा है, ट्राई नोटबुक LM, ठीक है। योर AI पावर रिसर्च पार्टनर, ये आपका AI पावर रिसर्च पार्टनर है, आपके साथ ये रिसर्च करता है, आपकी हेल्प करता है वीडियो बनाने में और ऑडियो बनाने में, बहुत सारी चीज़ें आपकी ये हेल्प करता है, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ इंस्टेंट इंस्टाइट बनाते हैं, स्टडी गाइड करता है ये, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये अपने आप को अपडेट करता जा रहा है, ठीक है। आप हर महीने देखोगे ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा टूल है गूगल का, जहाँ हम बहुत सारे इसके यूजेस देखने वाले हैं। तो हम सबसे पहले हमने नोटबुक LM ओपन किया, फिर उसके बाद ट्राई नोटबुक LM, ये यहाँ जाना है हमें, ट्राई नोटबुक LM। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं, ठीक है। इससे आप माइंड मैप बना सकते हो, आप वीडियो कन्वर्ट कर सकते हो, ऑडियो कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इससे कर सकते हो। कौन सी भाषा में आप कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें AI सीखना बेहद ज़रूरी है। जब AI को नहीं सीखेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ मैं इंटरफेस दिखा रहा हूँ आपको, इसका क्या क्या है। क्रिएट न्यू नोटबुक LM, यहाँ माई नोटबुक, आप कोई नोट बनाते हो तो वो यहाँ सेव हो जाएंगे। उसके बाद मोस्ट रिसेंट, आपने रिसेंटली कुछ बनाया है तो वो यहाँ दिखेगा, ठीक है। ये देखिए मैंने ये बनाए हैं, ठीक है, बहुत सारे ये मैंने बनाए हैं। अभी मैं एक बेहतरीन आपको एक वीडियो क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ यहाँ। तो हम सबसे पहले ये देखिए, ये मेरा फ़ोटो है, मेरा गूगल अकाउंट से लॉगिन है ये। हम यहाँ करते हैं क्रिएट न्यू पे, देख लीजिए क्रिएट न्यू पे हमें क्लिक करना है। एक एक स्टेप बता रहा हूँ मैं आपको, क्रिएट न्यू पे हमें क्लिक करना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये 3 इंटरफेस हैं इसके, क्या क्या हैं। क्रिएट ऑडियो एंड वीडियो ओवरव्यू फ्रॉम, आप वीडियो ऑडियो क्रिएट कर सकते हो, आप वीडियो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ आपको जब आपको वीडियो क्रिएट करना है तो भाई किससे वीडियो क्रिएट करना है, आप यहाँ फाइल अपलोड करोगे तो उससे आपका वीडियो क्रिएट हो जाएगा। या आप फिर यहाँ ये देखिए यहाँ आप करोगे तो यहाँ आप अपना जो AI से आपने जिसके बारे में वीडियो बनाना है वो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। तो हम एक वीडियो बनाते हैं कि हमें भाई YouTube पर हम, अब देखिए पहले हम ChatGPT का इस्तेमाल करते हैं, हमें वीडियो किस बारे में बनाना है, ठीक है। ये देखते हैं पहले हम वीडियो हम किस बारे में बनाना है। तो ये सोर्सेस आप यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको, ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। ये सोर्सेस, यहाँ ऐड सोर्स मतलब हम कोई हमारे पास प्रॉम्प्ट होगा, कुछ ChatGPT का वो होगा कि भाई ये वाला वीडियो में बनाना है लिखा हुआ, तो हम वो यहाँ जैसे हमने कल गाना लिखा था इसी तरीके से हम जिस बारे में वीडियो बनाना चाहते हैं वो यहाँ हमें ऐड सोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद ऐड अ सोर्स, गेट स्टार्टेड, अपलोड सोर्स, मतलब हम अपना जो सोर्स है हमने अपलोड यहाँ से करना है। फिर ये तीसरा है ये स्टूडियो मतलब यहाँ देखिए ऑडियो ओवरव्यू, वीडियो ओवरव्यू, ऑडियो बना सकते हो आप,
सिर्फ आपने प्रॉम्प्ट दिया, यहाँ चैट जीपीटी से लिख के टेक्स्ट दे दिया उसे, उसको ऑडियो में कन्वर्ट कर देगा विद इन अ सेकेंड, वीडियो बना देगा 2 से 3 मिनट में, माइंड मैप बना देगा इस तरीके का, ये माइंड मैप बोलते हैं इसे, जो प्रेजेंटेशन में बताता हूँ वो बना देगा आपके लिए, ठीक है। रिपोर्ट बना देगा, रिपोर्ट्स, फिर फ्लैश कार्ड बना देगा जैसे ऑटोमेटिक चलने वाले, क्विज बना देगा, ठीक है, इन्फोग्राफिक्स बना देगा, स्लाइड डेक बना देगा, डेटा टेबल बना देगा। इतनी सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक टूल, एक सॉफ्टवेयर, एक एआई टूल्स कर देगा आपके काम, मतलब बहुत सारे काम आपके ये करने वाला है। तो हम इसको चैट जीपीटी से एक प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। यहाँ हम चैट जीपीटी में जैसे लिखते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें YouTube पर वीडियो क्यों अपलोड करना चाहिए। हम ये एक 2 मिनट का वो लिखवा लेते हैं मैटर हैं। हम बोलते हैं हमें YouTube क्यों ज़रूरी है, हमारे लिए आज हमारे लिए YouTube क्यों ज़रूरी है, ये हमने टॉपिक ले लिया, इसके बारे में ये लिख देगा। देखिए, आज हमारे लिए YouTube क्यों ज़रूरी है। आज हमारे लिए YouTube क्यों ज़रूरी है, पैसे कमाने के लिए ये करता हूँ। आज हमारे लिए YouTube क्यों ज़रूरी है, ठीक है, बस हम यही कर देते हैं। चलिए, ठीक है, राइट स्क्रिप्ट इन हिंदी, ठीक है, मैंने ये बोल दिया। ठीक है भाई, 5 मिनट का बोल देता हूं मैं, 5 मिनट का स्क्रिप्ट लिख दे, 5 मिनट की मैंने यूट्यूब चैट जीपीटी से बोल दिया स्क्रिप्ट लिख दे, आज हमारे लिए यूट्यूब क्यों ज़रूरी है, ये हमें स्क्रिप्ट लिख के देगा, ठीक है, हिंदी में। देखिए क्या लिख के दिया है, आज हमारे लिए यूट्यूब क्यों ज़रूरी है, 5 मिनट का स्क्रिप्ट। क्या आप जानते हैं, अगर आज आपका बिजनेस, आपकी स्किल या आपकी पहचान ऑनलाइन नहीं है तो आने वाले समय में लोग आपको ढूंढ ही नहीं पाएंगे। और जिस प्लेटफॉर्म पर आज सबसे ज़्यादा लोग सीख रहे हैं, खरीद रहे हैं और भरोसा बना रहे हैं, वो है यूट्यूब। आज मैं आपको बताऊंगा आखिर यूट्यूब आज के समय में हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है, ये इन्होंने लिख दिया। मैं हाईलाइट पॉइंट बता देता हूँ। आज हमारे लिए यूट्यूब क्यों ज़रूरी है, ये यूट्यूब दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन बन चुका है, पर्सनल ब्रांडिंग का सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट से ग्लोबल रीच पहुंचती है, इनकम के मल्टीपल सोर्स क्रिएट हो सकते हैं, लर्निंग प्लेटफॉर्म भी, अर्निंग प्लेटफॉर्म भी, दोनों हैं। देन फ्यूचर इज वीडियो, फ्यूचर क्या है, वीडियो का है। और ये कंक्लूजन, ठीक है, ये हमने बता दिया, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, अब इससे चैट जीपीटी से बोलते हैं भाई हमें ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट इनटू पीडीएफ। मैंने बोल दिया कन्वर्ट इनटू पीडीएफ, ये सारा जो मैटर है इसको पीडीएफ में इसने कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। ये पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहा है सारे मैटर को जो हमने स्क्रिप्ट लिखवाई है। ये देखिए पीडीएफ में आ गया, ठीक है। अब यहां से हम डाउनलोड करते हैं पीडीएफ को। इतना इजी हो गई हैं चीज़ें
कि हम सोच नहीं सकते। ये आज हमारे लिए यूट्यूब क्यों ज़रूरी है। ठीक है, ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब हम चलते हैं नोटबुक LN पे। अब हम यहाँ देखिए अपलोड सोर्सेस, या यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। अपलोड सोर्सेस पे मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं अपलोड फाइल करता हूँ। अपलोड फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की ChatGPT से, वो फाइल मैं यहाँ से कर लेता हूँ। आज हमारे लिए YouTube क्यों ज़रूरी है, ये वाली फाइल है। ठीक है, मैंने इसे यहाँ डाल दिया। ठीक है, अपलोड कर दिया। ये मेरी फाइल अपलोड हो रही है, ये देखिए यहाँ। ठीक है, ऐड सोर्सेस यहाँ अपलोड हो रही है। मैं यहाँ से भी कर सकता था, यहाँ से भी मैंने इसे अपलोड कर दी। ये मेरी फाइल अपलोड हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए मैजिक। अब हमें जाना है यहाँ सेटिंग्स में। ठीक है, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में। अब हमें कौन सी भाषा में वो चाहिए, आउटपुट लैंग्वेज। देखिए समझ लीजिए, आउटपुट लैंग्वेज कौन सी भाषा में हमें चाहिए। इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, मराठी में चाहिए, जौन सी भाषा आपको चाहिए, बंगाली, उर्दू और गुजराती, जो भी भाषा में आपको वीडियो चाहिए वो वीडियो आपको उस भाषा में बना देगा। तो मैं यहाँ आउटपुट लैंग्वेज पर क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए ये लैंग्वेज आ रही है, चूज योर लैंग्वेज ओवरराइड। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ हिंदी। ये देखिए बहुत सारी लैंग्वेज आ रही हैं यहाँ। मैं यहाँ सर्च करूँगा हिंदी। ठीक है, हिंदी। देखिए क्या, नेपाली, मराठी, मैथिली, हिंदी, देखिए कोंकणी, ये सारी लैंग्वेज हैं, गुजराती। आप मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ और ये मैंने सेव कर दिया इसको। अब देखिए कमाल, सबसे पहले मैं ऑडियो कन्वर्ट करता हूँ इसको ऑडियो में, फिर वीडियो, माइंड मैप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं माइंड मैप देखता हूँ। ठीक है, आपको माइंड मैप दिखाता हूँ इसने माइंड मैप कैसा बनाएगा। ये माइंड मैप पे मैंने क्लिक किया, ये जनरेट हो रहा है। ये देखिए यहाँ, ये जनरेट माइंड मैप। अब मैं माइंड मैप देखिए, मैंने यहाँ अगर कोई वीडियो बनाना है माइंड मैप के लिए, माइंड मैप से पढ़ाना है किसी को, तो मैं यहाँ देखिए आपको YouTube का महत्व, डिजिटल पहचान क्या है, डिजिटल पोर्टफोलियो, कौशल का प्रदर्शन। ठीक है, ये हो गया। देन देखिए पर्सनल ब्रांडिंग क्यों जरूरी है YouTube, पर्सनल ब्रांडिंग, विशेषज्ञता साझा करना, स्वयं की पहचान बनाना। उसके बाद शून्य निवेश और वैश्विक पहुंच, मतलब ग्लोबल पहुंच। क्यों बिना खर्च शुरुआत कर सकते हैं, दुनिया भर में दर्शक अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए कितना खूबसूरत वो बना दिया इसने। ठीक है, आय के स्रोत क्या क्या हैं, एड रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, कोर्स और सेवा बेचना। जैसे मैं कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है, और कोर्स बना रहा हूँ, सीखने और कमाने का मन चाहिए। क्या क्या है, नया कौशल सीख सकते हो आप, आर्थिक स्वतंत्रता। ये मैप बनाने में, माइंड मैप बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसने मुझे 5 सेकंड में बना के दे दिया। अब भविष्य की तकनीक क्या है, भविष्य की तकनीक, वीडियो का बढ़ता चलन, दीर्घकालिक अवसर। ये मैंने YouTube ने इसको समराइज कर दिया, ये उसने बना दिया माइंड मैप। यहाँ से मैं माइंड मैप को डाउनलोड कर सकता हूँ और किसी को भी पढ़ा सकता हूँ उससे। ठीक है, चलिए तो अब चलते हैं आगे। ठीक है, बैक चलते हैं।
अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा बैक चला गया, कहाँ गया? यही है ना, ठीक है ठीक है, ये माइंड मैप हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं वीडियो दिखाता हूँ आपको वीडियो कैसे जनरेट करता है। वीडियो पे क्लिक करता हूँ मैं और ये जनरेट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए ब्रीफ करना है कि एक्सप्लेनर पे करना है, मैं सिर्फ शॉर्ट चाहता हूँ, ठीक है। ये आप अगर ब्रीफ करोगे और डिटेल में बता देगा। हिंदी लैंग्वेज कर दी मैंने, ऑटो सिलेक्ट, कस्टम करना है कुछ, क्लासिक, वाइट बोर्ड, ये इस तरीके के कोई से भी ये ले सकते हो। ये देखिए रेट्रो पॉइंट, वाटर कलर, ये आप ले सकते हो चीज़ें। कौन सा करना है आपको, ठीक है। या ऑटो सेलेक्ट करें, क्या करें, चलिए ये ले लेता हूँ, ऑटो सेलेक्ट करता हूँ मैं, हैं ऑटो सेलेक्ट, चलिए ठीक है। अब मैं जनरेट बोलता हूँ इससे, भाई जनरेट कर दे। ये जनरेट स्टार्ट हो गया। यहाँ देखिए ये यूट्यूब, ये मेरा बन गया माइंड मैप, ये यूट्यूब वीडियो जनरेट हो रहा है। अब मैं ऑडियो जनरेट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। एक ऑडियो वाले को भी दे देता हूँ कि भाई ऑडियो भी बना दे मेरे लिए, तो ये ऑडियो भी जनरेट हो रहा है। ये देखिए ये माइंड मैप हो गया, ये वीडियो जनरेट हो रहा है, ये ऑडियो हो रहा है। अब देखिए एक साथ कितने काम कर रहा है, ठीक है। आप अब इन्फोग्राफिक्स, ये अभी ठीक है, स्लाइड, मतलब अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो तो स्लाइड भी दिखा सकते हो। स्लाइड में क्लिक करता हूँ मैं, स्लाइड बना के देगा। एक एआई कितने सारे काम कर रहा है सोचो। ये देखिए ये डाउनलोड ये हो रहा है, काम हो रहा है ये, ठीक है। सोचिए आप, मतलब सोच भी नहीं सकते इतना काम आपका कर रहा है एआई। इसीलिए एआई को सीखना बहुत बेहद ज़रूरी है, ठीक है। ये चल रहा है काम इसका। फ्लैश कार्ड को भी कर देते हैं, चलिए एक बार फ्लैश कार्ड भी देख लेते हैं, इन्फोग्राफिक्स भी कर लेते हैं। ये सारे मैं टूल्स बहुत, अगर एक एक टूल्स का आप इस्तेमाल करोगे एक एक दिन लग जाएंगे आपको अच्छे से इस्तेमाल करने में। मैंने तो किया हुआ है, इसीलिए मुझे कोई ज़्यादा इतनी दिक्कत नहीं आती। ये देखिए ये सारे जनरेट करके दे रहा है। धीरे धीरे ये एक एक करके, थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी स्क्रिप्ट लिखने में, ये लिखने में बहुत टाइम लगता था। आज एआई का दौर आ चुका है तो हमारे लिए सारी चीज़ें स्मूथ हो गई हैं, सरल हो गई हैं, इजी हो गई हैं और करना बहुत आसान हो गया है। पहले हम एक वीडियो बनाने में इतना समय लगता था बहुत ज़्यादा, आज हम एआई के दौर में हैं तो हम एआई को सीख लें उतना हमारे लिए अच्छा है। ये देखिए ये यूट्यूब फ्लैश कार्ड, ये देखिए, चलिए इसको ओपन करते हैं, कैसे क्या बनाया है इसने। यूट्यूब फ्लैश कार्ड, ठीक है। ये देखिए पूरा 55 वो बना दिए, 55 12। यूट्यूब दुनिया का कौन सा नंबर पर सबसे बड़ा सर्च इंजन है, यूट्यूब दुनिया का कौन से नंबर का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, आंसर देख सकते हैं। दूसरा ये देखिए फ्लैश कार्ड, क्वेश्चन दे दिए, यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए शुरुआती निवेश इन्वेस्टमेंट कितना आवश्यक है, आंसर देख सकते हैं, क्वेश्चन 0। देखिए कितना अमेजिंग है, आंसर भी दे दिए इसने, क्वेश्चन बना दिए और आंसर भी दे दिए। तीसरा देखिए यूट्यूब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्या है, प्लेटफॉर्म है, क्या है, सर्च इंजन है। अब देखिए कितना कमाल का इसने काम कर दिया। पेशेवर लोग, प्रोफेशनल यूट्यूब का उपयोग मुख्य रूप से किस निर्माण के लिए करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के लिए, देखने, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अब आप देखते जाइए, मतलब यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर या इंजीनियर अपने क्षेत्र में क्या काम
कर सकते हैं। सी आंसर देखिए, अथॉरिटी और विश्वास, ट्रस्ट बना सकते हैं। कितने सारे 55 क्वेश्चन बना दिए। सोचिए, यूट्यूब पर कंटेंट शुरू करने के लिए किस उपकरण डिवाइस का न्यूनतम उपयोग किया जाता है? आंसर देखिए, स्मार्टफोन, है ना। यूट्यूब की पहुंच, रीच किस स्तर तक सीमित है? ये देखिए, ग्लोबल रीच है, कोई सीमित नहीं है, बहुत कहीं भी पहुंच सकता है। यूट्यूब विज्ञापन से होने वाली आय को क्या कहा जाता है? बताइए, क्या कहा जाता है? एड रेवेन्यू, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब कोई ब्रांड किसी यूट्यूब को आपके उत्पाद के प्रचार के लिए भुगतान करता है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर देखिए, स्पॉन्सरशिप। अब मतलब कितने अमेजिंग क्वेश्चन बना दिए इसने, देखिए। है ना। अब एक मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब यूट्यूब आज की सोर्स, फ्लैश कार्ड देख लिए हम। ये क्या है? ये देखिए, गजब, पूरा ये बना दिया उसका, यूट्यूब का पूरा मैप बना दिया इसने कि आप देखिए, आप इसे डिस्क्राइब कर दीजिए, मतलब आप किसी को समझाना चाहते हो, पूरा चार्ट बना के दे दिया, सब कुछ बना के दे दिए। देखिए, अगर आप खुद से ये बनाने जाओगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कहाँ क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे डिस्क्राइब करना है। इसने विदिन 10 मिनट लगे होंगे अपन को पूरा अभी तक सीखने में, तो इसने बना दिया। देखिए, यूट्यूब व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास, यूट्यूब ये सेंटर में इसने यूट्यूब कमाई के अवसर और भविष्य क्या है, एड रेवेन्यू, आय के अनेक स्रोत, व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास कर सकते हैं यूट्यूब से, ठीक है। ठीक है, ये देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग और पहचान बना सकते हैं, शून्य निवेश, वैश्विक ग्लोबल पहुंच, रीच, बिना किसी खर्च के, ये बहुत सीखने और कमाने का मंच, ठीक है। अब देखिए कितना बढ़िया इसने बनाया है, कमाई का जरिया। अब इसे हम बहुत ही बढ़िया इमेज इसने बना के दे दिया हमको, ठीक है। ये सोर्स बना दिया इसने, ठीक है। अब हम हटाते हैं इसको। अब तीसरी चीज़ देखते हैं। ये हमने दो देखी है, ब्लूप्रिंट, यूट्यूब ग्रोथ ब्लूप्रिंट। देखिए, ये ओपन करते हैं, यूट्यूब ग्रोथ ब्लूप्रिंट बना के दे दिया कि भैया आप कैसे यूट्यूब वो कर सकते हो। देखो, स्टार्ट स्लाइड शो। ये देखिए, आज हमारे लिए यूट्यूब क्यों जरूरी है, कि यह केवल मनोरंजन नहीं, एक अवसर है। अब हम इसे नेक्स्ट करते जाएंगे। देखिए, नजरिया बदलिए, टाइम पास या कैरियर नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि यूट्यूब सिर्फ वीडियो देखने और टाइम पास करने की जगह है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है यह आपके कैरियर और बिजनेस को कैसे बदल सकता है? आज के डिजिटल दौर में यूट्यूब हमारे लिए क्यों अनिवार्य है? तीसरी स्लाइड देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन, गूगल के बाद यूट्यूब दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। यह सिर्फ वीडियो ऐप नहीं, एक इंफॉर्मेशन हब है। गूगल का प्रोडक्ट होने के कारण यहाँ सर्च ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ सिर्फ मज़े के लिए नहीं, बल्कि सवालों के जवाब ढूंढने आते हैं। देखिए कितना, जीरो इन्वेस्टमेंट, ग्लोबल रीच, शुरुआत मुफ्त है। चैनल शुरू करने के लिए किसी बड़े निवेश की ज़रूरत नहीं है। ग्लोबल रीच, आपके पास इंटरनेट है तो आपके पास पूरी दुनिया है। गांव हो या शहर, आपकी आवाज़ दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच सकती है। देखिए कितना गजब का इसने प्रेजेंटेशन बनाया है।
ये अगर कोई प्रेजेंटेशन आप सोचिए, अगर किसी से प्रेजेंटेशन आप किसी के लिए बना रहे हो, उसने सिर्फ टॉपिक दे दिया, आपने इसकी हेल्प से सिर्फ उसका प्रेजेंटेशन बना दिया, तो 2-3 हज़ार रुपये वो ऐसे ही दे देगा प्रेजेंटेशन के। ऐसा प्रेजेंटेशन बना है ये देखिए, द फ्यूचर इज वीडियो, भविष्य वीडियो का है। मतलब आप देखिए कितने बेहतरीन वाले इसने वो बनाए हैं। आप क्या बनना चाहते हो, आज ही फैसला लें। सिर्फ एक व्यूअर या एक क्रिएटर। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स में लिखें मैं यूट्यूब क्रिएटर बनूंगा। ये खत्म। देखिए मतलब कितनी गजब की चीज बनाई है। ठीक है, अब देखिए ये हमने देख लिया, नहीं ऑडियो। अब ऑडियो सुनिए, वीडियो भी जनरेट हो रहा है। हमने ये सारी चीज़ देख लिए, फ्लैश कार्ड देख लिया, यूट्यूब ये देख लिया हमने, ये माइंड मैप देख लिया, ठीक है, ब्लूप्रिंट देख लिया। फिर आप ऑडियो सुनिए। मैंने यहाँ हटा देता हूँ इसको। अब ऑडियो आप सुनिए, ठीक है। ऑडियो में क्लिक ऑन कर दिया। हम सब मतलब घंटों बिताते हैं यूट्यूब पर, है ना। कभी कुछ मज़ेदार देखने के लिए तो कभी कुछ नया सीखने के लिए। लेकिन क्या हमने कभी ऐसे सोचा है कि ये सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म से कहीं ज़्यादा है? शायद एक ऐसा टूल जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में मदद कर सकता है। आज की हमारी बातचीत इसी के बारे में। हमारे पास एक स्क्रिप्ट का अंश है जिसका टाइटल है आज हमारे लिए यूट्यूब क्यों ज़रूरी है, और हम इसी की गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्क्रिप्ट यूट्यूब को इतना ज़रूरी क्यों मानती है। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि हमारा सोर्स एक स्क्रिप्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि इसे किसी को कुछ समझाने या शायद मोटिवेट करने के लिए लिखा गया है। तो हम सिर्फ फैक्ट्स को नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि उन फैक्ट्स को कैसे पेश किया जा रहा है। मतलब वो कहानी क्या है जो ये स्क्रिप्ट सुनाना चाहती है। बिल्कुल। और स्क्रिप्ट ने इसे 6 मुख्य वजहों में बांटा है। 11 मिनट का देखिए वीडियो बना दिया, ऑडियो बना दिया इसमें। 11 मिनट का जीरो ऑडियो। इन्वेस्टमेंट, फिर कमाई के एक तरीके सिर्फ और टूल है सीखने एआई का मौका। जिसने कितने और सारे आखिर काम में कर दिए। ये कि वीडियो ही भविष्य है। तो चलिए इसे एक एक करके मतलब परत दर परत समझते हैं। स्क्रिप्ट का जो पहला तर्क है वो सबसे बेसिक है कि YouTube अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने का एक ग्लोबल मंच है। ये बात तो हम सालों से सुन रहे हैं, पर क्या ये आज भी उतनी ही सच है? प्लेटफॉर्म तो अब बहुत भर चुका है। ये सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, ये सच है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ बहुत है, लेकिन इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो आज भी उतना ही पावरफुल है, शायद पहले से भी ज़्यादा। इससे हुआ ये है कि कंटेंट बनाना अब सबके बस की बात हो गई है। सोचिए, पहले के मीडिया में हमेशा कोई गेटकीपर होता था, कोई एडिटर, कोई प्रोड्यूसर जो तय करता था कि किसकी आवाज़ सुनी जाएगी। यूट्यूब ने वो दीवार लगभग गिरा दी है। वो पारंपरिक लोकगीत गाती थी, किसी ने बस फ़ोन से उनका वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल दिया, और कुछ ही महीनों में उन्हें देश विदेश के म्यूज़िक फेस्टिवल से बुलावे आने लगे। ये पहले कभी हो ही नहीं सकता था। तो हाँ, भीड़ है, पर रास्ता आज भी खुला है। ये तो वाकई एक ज़बरदस्त उदाहरण है। मतलब पहुंच की कोई सीमा नहीं है। लेकिन स्क्रिप्ट का जो अगला पॉइंट है वो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। स्क्रिप्ट सिर्फ गायकों या कलाकारों की बात नहीं कर रही है, वो डॉक्टर्स, वकील, टीचर्स जैसे प्रोफेशनल्स के लिए पर्सनल ब्रांडिंग बनाने की बात कर रही है। ये तो मतलब पूरा गेम ही बदल देता है ना। बिल्कुल। और ये इसलिए और भी दिलचस्प है क्योंकि इन पेशों में, जैसे मेडिकल या लॉ, सीधे सीधे विज्ञापन पर पाबंदियां होती थी। आप अखबार में इश्तिहार नहीं दे सकते थे कि मैं बेस्ट सर्जन। देखिए आपने सही देख बात लिया, है। सुन लिया ये। मैं इसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ और अपने पॉडकास्ट में डाल भी सकता हूँ। स्पॉटिफाई पे, यूट्यूब पर, कहीं भी भाषा में समझाकर ठीक है। हजारों लोगों का भरोसा चलिए जीत सकते हैं। अब इसके बाद वीडियो हमारा जनरेट हो गया है। वीडियो भी देखिए, ये वीडियो मैं ऑन करता हूँ। मतलब सबसे अमेजिंग टूल है ये एआई का।
ये यहाँ से आज मैं- की इस डिजिटल दुनिया में ना एक प्लेटफॉर्म है जो सबसे अलग, सबसे ऊपर खड़ा है। पर YouTube सिर्फ वीडियो देखने की जगह से कहीं ज्यादा क्यों बन गया है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आज इतना जरूरी क्यों हो गया है। ये सवाल कहीं ना कहीं हम सबके मन में आता है। क्या सच में कोई बिल्कुल जीरो से शुरू करके अपनी एक पहचान बना सकता है और फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? पर इसका जवाब शायद हमारी सोच से कहीं ज्यादा पास है। तो इसका जवाब क्या है? जवाब छिपा है एक ऐसे प्लेटफॉर्म में जो हम सबके लिए खुला है, और वो है YouTube। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक ऐसा दरवाजा है जो हर किसी के लिए खुला है और जो उस बड़े सवाल का एक सीधा और बहुत ही पावरफुल जवाब देता है। तो फिर ये सब शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है आपकी अपनी पहचान से। देखिए, YouTube से वीडियो दिखाने की जगह नहीं है, ये अपनी खुद की ब्रांडिंग करने, अपनी पहचान बनाने का एक जबरदस्त टूल है। जरा सोचिए इस बारे में। आप एक आर्टिस्ट हैं, अपनी कला दिखाना चाहते हैं, या फिर आप एक टीचर हैं, ज्ञान बांटना चाहते हैं, या कोई प्रोफेशनल है जो अपनी फील्ड में 4 मिनट का expert बनना वीडियो चाहते बनाया, हैं। 4 मिनट 22 YouTube सेकंड हर का। किसी को अपनी कहानी सुनाने का मौका देता है। ये आपके टैलेंट को दुनिया के सामने रखकर आपको एक अथॉरिटी बनाता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग पहचान तो बना ली, पर उसका फायदा ही क्या अगर उसे कोई देखे ही ना? और यहीं पर YouTube का दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज सामने आता है। बिना किसी खर्चे के दुनिया भर में पहुंच। अगर आप पुराने तरीकों को देखें तो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में बहुत पैसा और रिसोर्सेज लगते थे, और उसके बाद भी पहुंच बहुत लिमिटेड रहती थी। YouTube ने ना इस पूरे खेल को ही बदल दिया है। यहां कोई भी बिना एक भी पैसा लगाए शुरू कर सकता है और पूरी दुनिया को अपना ऑडियंस बना सकता है। इसने हर पुरानी दीवार को तोड़ दिया है। चलो ठीक है, पहचान भी बन गई, दुनिया भर में पहुंच भी मिल गई, पर अब आते हैं असली मुद्दे पर, पैसे पर, है ना? तो YouTube सिर्फ फेम का जरिया नहीं है, ये कमाई के भी बहुत सारे दरवाजे खोलता है। और मजे की बात यह है कि आप सिर्फ एक चीज पर डिपेंड नहीं करते। एड्स से जो पैसा आता है ना, वो तो बस समझ लीजिए शुरुआत है। उसके बाद ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप्स आती हैं, दूसरे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके कमीशन कमाना, और यहां तक कि अपने खुद के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचना, ये सब मिलकर एक बहुत मजबूत फाइनेंशियल बेस बनाते हैं। लेकिन YouTube की जो असली ताकत है ना, वो सिर्फ पैसे कमाने में नहीं है। ये एक ऐसा कमाल का मंच है जहां आप सीखते सीखते कमाते हैं और कमाते कमाते सीखते हैं। मतलब ये आपकी पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ को एक साथ लेकर चलता है। इसे आप ऐसे समझिए कि YouTube एक डबल पर्पस प्लेटफॉर्म है। ये एक स्कूल भी है और एक बाजार भी। आप यहाँ कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं और उसी वक्त एक ऐसा मंच बना सकते हैं जो आपको इनकम दे। सीखना और कमाना दोनों एक ही जगह पर मुमकिन है। अच्छा, अब जरा भविष्य की बात करते हैं, फ्यूचर की। YouTube पर स्किल्स बनाना सिर्फ आज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये आपके आने वाले कल के लिए, आपके फ्यूचर के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। ये बात गांठ बांध लीजिए, द फ्यूचर इज वीडियो। आने वाला कल वो वीडियो का ही है। जिस तरह से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ नया सीखते हैं और एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो सब बदल रहा है, और इस बदलाव के बिल्कुल सेंटर में वीडियो है। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे लिए? सीधी सी बात है, वीडियो बहुत तेजी से ऑनलाइन दुनिया पर कब्जा कर रहा है। वीडियो बनाने की स्किल सीखना अब कोई हॉबी नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक जरूरत है। YouTube पर होने का मतलब सिर्फ कंटेंट बनाना नहीं है, इसका मतलब है कि आप कम्युनिकेशन की अगली क्रांति का हिस्सा बन रहे हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक लाइन में छिपा है। YouTube सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है, जो किसी को भी अपनी टैलेंट दुनिया को दिखाने का मौका देता है। तो अगर ये सारी बातें सुनने के बाद आपको भी लगता है कि हाँ, इसमें कुछ बात है, तो क्यों ना आज ही एक कदम उठाया जाए। कमेंट में लिखकर बताइए, मेरा YouTube चैनल जरूरी है। क्योंकि असली सवाल ये नहीं है कि क्या आपको YouTube पर होना चाहिए, सवाल तो ये है कि आप अपनी कहानी दुनिया को सुनाने के लिए और कितना इंतजार करेंगे। सोचिएगा इस बारे में। हेलो, तो ये था हमारा आज का बेहतरीन और अमेजिंग टूल नोटबुक LM। मतलब ये इतना अमेजिंग है, अगर आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल किया अच्छे से, तो आप यहाँ से इसका इस्तेमाल करके भी अर्निंग कर सकते हो।
किसी के लिए वीडियो क्रिएट कर सकते हो, ऑडियो क्रिएट कर सकते हो, प्रेजेंटेशन बना सकते हो, और तो और क्विज बना सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं एक ही एआई टूल के अंदर। तो है ना दोस्तों कितना आसान और कितना मज़ेदार, जहां हम अपनी एआई की जर्नी के साथ साथ अर्निंग भी शुरू कर सकते हैं। तो ये बहुत अमेजिंग टूल है। अगर आपने इसका सही इस्तेमाल किया तो आपको ये नेक्स्ट लेवल पर कुछ ही दिनों में ले जा सकता है। बस हमें करना है इसका इस्तेमाल स्मार्ट तरीके से, ठीक है। तो ये है आज का हमारा एआई टूल जो हमने अच्छे से सीखा, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप उनका इस्तेमाल करिए, देखिए समझ तो आपको सभी आ गया। धीरे आपने मैंने जो बताया आपने समझ लिया, देख लिया इसका कैसे इस्तेमाल क्या करते हैं। लेकिन जब तक आप करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। एआई सीखना आज की ज़रूरत, सिर्फ ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जो लोग एआई सीखेंगे, जो लोग टेक्नोलॉजी सीखेंगे वो आगे बढ़ेंगे। जो नहीं सीखेंगे वो सिर्फ सोचते रह जाएंगे कि यार हमारे सामने से एआई निकल गया, हमने सीख नहीं पाया और हम पीछे छूट गए। क्या आप ऐसा अपने बारे में बाद में सुनना चाहते हो, अपने बारे में सोचना चाहते हो कि काश हम एआई सीख लेते, हमें कोई एक ऐसा बंदा मिला था जो सारी चीज़ें सिखा रहा था, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हमने कहा हाँ सर, जैसे YouTube वगैरह पे एआई का काम करेंगे उसको कॉपीराइट दे देगा। नोटबुक LM इसमें कॉपीराइट का वो नहीं है। देखो हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना, सिर्फ यहाँ से उठाया, अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। देखो आज भी मैं कह रहा हूँ, अगर आप सिर्फ कॉपी पेस्ट करोगे तो डेफिनेटली वो कॉपीराइट लगा देगा। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है सही तरीके से। हाँ, दूसरे का कंटेंट नहीं उठाना, चाहे वो खुद पढ़ो खुद लिखो। देखो मैंने अभी किसी से कंटेंट लिया क्या, चैट जीपीटी से लिखवाया मैंने, खुद से उसने अलग लिख के दिया, मैंने अपना बनाया कि भाई मुझे चाहिए क्या, तो उसने मेरे हिसाब से कंटेंट दिया। अगर मैं किसी का लेता यहाँ तो वो कॉपीराइट में आ जाता। मैं किसी का मान लो किसी किताब से कॉपी करके यहाँ डाल देता तो वो कॉपीराइट में आ जाता, फिर वो आपका वीडियो यूट्यूब नहीं एक्सेप्ट करता। हमने सारा कंटेंट यहीं बनाया, चैट जीपीटी से लिखवाया, वहाँ से हमने PDF में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट के बाद हमने उसे अपलोड किया। वहाँ अपलोड करने के बाद हमने उसका माइंड मैप बनाया, ऑडियो बनाया, वीडियो बनाया, स्लाइड बनाए, क्विज बनाई, ब्लूप्रिंट बनाया। सोचो एक ही सिर्फ टूल ने कितने सारे काम कर दिए। और एआई हमारी जिंदगी को आसान बना रहा है, हमें अर्निंग करने की कई सारी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन जब हम हाँ, उसे सही बात सीखेंगे, है, सही बात है सर। जैसे फेसबुक पे हमने देखी एआई को ज्यादा उपयोग कर रहे हैं क्योंकि वहाँ कॉपीराइट देते नहीं है। नहीं देते। आप वो स्मार्ट करना है ना, स्मार्ट वर्क करना है, हमने यहाँ से बनाना है, फेसबुक पे डाल देना है, बार करना है। तो एआई दे रहा है और उन लोगों के अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं और अच्छे डॉलर भी बन रहे हैं एआई से भी लोग, और आसान भी हो जाता है एआई से झट। अब देखो तो मैंने देखा लोग आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एआई का ज्यादा इस्तेमाल कर कर रहे हैं। बिल्कुल यूट्यूब पे नहीं कर पाएंगे, और भी तो कई जगह हैं जहाँ हम कर सकते हैं। हमें देखो हाँ, फेसबुक पे ज्यादा ही, फेसबुक पे बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग। हमने देखे हैं लोग एक पोस्ट में भी मतलब बहुत मतलब उनके लाइक व्यूज आते हैं तो काफी डॉलर बन रहे हैं, 700-800 जो मैं जुड़ी हूँ। बहुत एक पोस्ट जैसे डाल देते हैं ना, फोटो ही अपनी डाल देते हैं एआई से थोड़ा एडिटिंग करके, हाँ, उस पे भी। मैं तो पूरा 1 महीने का कोर्स एआई पे बना दूं। एआई इतना है डीप, 1 महीने भी लगातार सिखाता रहूंगा ना, एआई खत्म नहीं होगा। इतने हैं उसमें एआई टूल्स। मतलब अब सोचो कितनी आसान है, हमें कितना टाइम लगा वीडियो बनाने में,
ऑडियो बनाने में कितना टाइम लगा, कितना समय लगा? आप अगर 5 मिनट का वीडियो बनाने जाओगे ना तो आपका दिमाग चकरा जाएगा, पूरा दिन लग जाएगा 5 मिनट के वीडियो बनाने में। उस पे चैनल पे डाला है वीडियो AI का? हाँ मैंने डाले, मेरे यूट्यूब पे वीडियो डाला है मेरा। यूट्यूब पे नहीं, उस पे वो चैनल जो है उस पे, किस पे? वो चैनल जिससे हम लोगों ने लिया अच्छा है। आपने जो कोर्स लिया है वो, तो ये कोर्स में डाल दूंगा ना मैं, ये कोर्स में डालना है, ये सारी चीजें मुझे जो मैं सीखूंगा वो आपको मैं कोर्स में डालता जाऊंगा, वो वहां आप देख सकते हैं। जिसके पास कोर्स है वो आराम से देख सकते हैं। जो भी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ सारा कोर्स में कन्वर्ट होता जा रहा है और वहां से आप सीख सकते हो। अब किसी ने कल की ये क्लास नहीं ली है तो मैं इसे यूट्यूब पे डाल दूंगा कल, तो आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, कहाँ सर ने क्या किया, कहाँ क्लिक किया, कैसे करना है। एक बार प्रैक्टिस कर लो फिर आप अपने आप बना लोगे।